हम लोग बीए इंग्लिश ऑनर्स और बीए इंग्लिश ऑनर्स के अलावा इंग्लिश सब्सिडरी जिन लोगों का है, कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ के सिलेबस में जॉन मिल्टन की ये सॉनेट यानी ये जो पोएम या सनेट आप कह सकते हो ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़नी है। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक सनेट, जो इनके अंधे होने के बाद, इनकी जो आँख की रोशनी थी ये समाप्त होने के बाद लिखी गई। जॉन मिल्टन के आधी उम्र में यानी 1652 ईस्वी में इनकी आँख चली गई। अब ये पोएम लिखने से पहले या पढ़ने से पहले हम ये जाने कि जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ। इनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1674 ईस्वी में हुई। इनकी आंख की रोशनी 1652 ईस्वी में चली गई। जॉन मिल्टन इंग्लैंड के कवि थे और ये सिविल वार में भी पार्टिसिपेंट थे। कॉमनवेल्थ सर्वेंट भी थे, उस समय सिविल सर्वेंट थे, कॉमनवेल्थ पीरियड में भी रहे थे। इनके द्वारा ये जो पोएम लिखी गई, खासकर ये सनेट लिखी गई, इनकी आंख की रोशनी जाने के बाद ये ईश्वर से यूं आप कहें कि शिकायत करें या अपने दिल की फीलिंग्स को शेयर करें अपने रीडर्स के साथ, या आप यूं समझ सकते हैं कि ये गॉड से कुछ बातचीत करना शुरू करते हैं। जॉन मिल्टन की आंख की रोशनी जाने के बाद जॉन मिल्टन कहते हैं फर्स्ट लाइन में कि व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूं, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरी आंख की रोशनी चली गई। जब मैं सोचता हूं कि कैसे मेरी आंख की रोशनी चली गई। ईयर हाफ माई डेज, ईयर मतलब होता पहले, मैंने पहले आधा जीवन बिता लिया है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इस अंधेरी, इस विडंबना भरी इस बड़ी दुनिया में मैंने अपना आधा जीवन तो बिता लिया, लेकिन अब आधा लाइफ गुजरने के बाद, इससे पहले मैंने आधा लाइफ गुजार लिया, आधा जीवन जी लिया इस बड़ी दुनिया में, इस आडंबर की दुनिया में। बट लेकिन एंड दैट वन टैलेंट, लेकिन जो मेरे अंदर एक टैलेंट है, जो मेरे अंदर टैलेंट है, जो लिखने की शैली है, एक्सप्रेशन पावर है, ये तो मेरे अंदर ही है। विच कह रहा है, विच इज डेथ टू हाइड, जो समाप्त होगा मृत्यु आने पर। मेरे आंख की रोशनी तो चली गई, लेकिन मेरे अंदर की जो टैलेंट है ये तो नहीं गई है। ये तो तभी जाएगी जब मेरे मृत्यु आ जाएगी, जब मेरा डेथ हो जाएगा। तो मैं इस टैलेंट का क्या करूं? लॉस्ड विथ मी यूजलेस, ये जो मेरा टैलेंट है, लॉज मतलब रहना, लॉस्ड विथ मी ये मेरे साथ है, यूजलेस लेकिन है। आंख की रोशनी जाने के बाद मैं असमर्थ हो रहा हूं, लिखने में कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये मेरे अंदर तो है ये टैलेंट, लेकिन ये टैलेंट यूजलेस सा प्रतीत हो रहा है। ये व्यथा, ये कथा जॉन मिल्टन सुना रहे हैं। फिर कहते हैं दो यद्यपि माई सॉल मोर वेंट, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ज्यादा उत्सुक है, बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, टू सर्व सेवा के लिए, देयर विथ माई मेकर, यहाँ माई मेकर का मतलब है ईश्वर कि, लेकिन आंखी की रोशनी चली गई है, फिर भी मेरी जो ये आत्मा है, मैं आज भी ईश्वर के साथ, ईश्वर के लिए काम करने को तैयार हूं। मैं अभी भी पीछे नहीं हटा हूं काम करने से। देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, माई ट्रू अकाउंट एंड प्रेजेंट, मैं दिखाना चाहता हूं माई ट्रू अकाउंट कि मैं आज भी सच्चे दिल से काम करने को तैयार हूं, सच्चे दिल से काम करूंगा। लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि मुझे ईश्वर डांटे नहीं, यहाँ ही मतलब ईश्वर गॉड, चाइल्ड मतलब डांटना, कि रिटर्निंग में मुझे डांट न पड़े। मैं बेईमानी के साथ काम नहीं करूंगा कि मेरी आंख की रोशनी चली गई तो मैं बेईमानी करूंगा, ईमानदारी से काम नहीं करूंगा, नहीं, मैं आज भी शिद्दत के साथ काम करूंगा ताकि मेरे ईश्वर मुझे डांटे नहीं। चलिए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में आप पूछ सकते हैं, कमेंट करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं, डज गॉड एग्जिस्ट डिलीवर लाइट डिनाइड, क्या ईश्वर, यहाँ डथ मतलब ओल्ड इंग्लिश है, ये डज है,
डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या ईश्वर चाहते हैं एग्जैक्ट डे लेबर कि मैं और काम करूं दिन में, लाइट डिनाइड जबकि मेरे आंख की रोशनी चली गई है, आई फॉन्डली आस्क्ड, फॉन्डली मतलब शिद्दत से, पूरे दिल से मैंने ईश्वर से पूछा कि क्या ईश्वर अभी भी चाहते हैं मेरे आंख की रोशनी चले जाने के बाद कि मैं काम करूं। ये ईश्वर से ये क्वेश्चन पूछते हैं। तब इनके अंदर बट पैसेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, ये मेरे अंदर की जो आवाजें थी, मेरे अंदर जो ये क्वेश्चन उठ रहा था कि मैं ईश्वर से पूछता हूं कि काम करूं या नहीं करूं, तो मेरे अंदर की जो धैर्य है वो जवाब दिया, उसने मेरे अंदर की जो बड़बड़ाहट थी, जो क्वेश्चन था उसे रोक दिया। प्रिवेंट मतलब रोकना, सून रिप्लाई, जो मेरे अंदर से अंतरात्मा से आवाज आती है कि नो गॉड डज नॉट नीड, ईश्वर को कोई जरूरत नहीं है आइदर मेंस वर्क, मनुष्य के काम का, और हिज ऑन गिफ्ट्स, और उनके द्वारा दिए गए गिफ्ट्स का। गिफ्ट्स का मतलब ईश्वर के द्वारा जितने भी चीज बनाए हैं उनसे ईश्वर नहीं चाहते कि वो हम उनके लिए काम करें, ईश्वर को किसी की जरूरत नहीं है। हु बेस्ट, जो अच्छे हैं, हिज स्टेट किंगली, इज किंगली करा है, वो तो खुद बेस्ट है इस अपने साम्राज्य को संभालने में, इतने बड़े साम्राज्य को संभालने में। थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड, बहुत गति के साथ, उनके अनुसार, उनके गति के अनुसार हजारों लोग काम कर रहे हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, और पोस्टिंग है कहां पर, ओवर लैंड एंड ओशियन, आकाश में धरती पर काम करने वाले कर रहे हैं विदाउट रेस्ट, बिना किसी रेस्ट के। जैसे पेड़ पौधा जंगल जीव जंतु ये सब काम कर रहे हैं, वो रेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, 24 घंटा काम करती है, ऑक्सीजन देती है पेड़ पौधा, जो कि ईश्वर का चीजें हैं, ईश्वर की चीजें हैं, और ईश्वर के द्वारा ये सब बने बनाए हैं, ईश्वर चला रहे हैं। तो मनुष्य को वो खुद काम करना चाहे तो वो खुद के लिए करे, ईश्वर को उनके काम की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, दिन रात 24 घंटा बिना किसी रेस्ट किए हुए काम कर रहे हैं। दे ऑल्सो सर्व, वे लोग भी काम कर रहे हैं। who only stand and wait, only stand and wait, कहते हैं कि वो लोग भी काम कर रहे हैं जो निर्जीव हैं, जो केवल खड़ा है और इंतजार कर रहा है। जैसे बड़ी बड़ी पहाड़ें वो भी अपना काम कर रही है, जैसे आपने पढ़ा होगा, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तू अब चल होके, डरो नहीं आना तूफानी से। तो ये सब जो तूफान जिंदगी की समस्याएं हैं, इसमें डरने के लिए नहीं, हमारी पर्वतें बताती हैं जो केवल खड़ा है लेकिन वो भी अपने आधार पे काम कर रहा है, देश की रक्षा में लगा हुआ है। तो जीव जंतु पेड़ पौधा ऐसे ऐसे हैं जो नेचर है वो 24 घंटा बिना किसी चीज को सोचे, बिना स्वार्थ का निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। तो मनुष्य को भी अपने लिए काम करना चाहिए, कोई दूसरे के लिए काम नहीं करता है। ये बात जॉन मिल्टन को अंतरात्मा से ख्याल आया कि नहीं, हम ईश्वर के लिए नहीं खुद के लिए काम करेंगे, और जब नेचर काम करती है 24 घंटे तो मैं क्यों नहीं काम करूं। और वो खुद काम किए, यानी पोएम को लिखे, और इस पोएम को लिखने के कारण आज हम आप उन्हें याद कर रहे हैं, इस कृति को जान रहे हैं। तो मनुष्य को यह इस सनेट के माध्यम से जॉन मिल्टन ये बताते हैं कि हमें हौसला नहीं खोना चाहिए, धैर्य बनाए रहना चाहिए। समस्याएं मुसीबत आती जाती रहती हैं, हमें हर चीज में ईश्वर पे भी नहीं थोपना चाहिए। ईश्वर ने जो कुछ भी करा है वो सब अच्छे के लिए होता है। और ये बताना चाहते हैं कि आंख की रोशनी जाने के बाद भी मैं काम करने में सक्षम हूँ, क्योंकि ऐसे नेचर भी है जो 24 घंटे काम करता हूँ, तो मैं क्यों नहीं। थोड़ी देर के लिए इनके अंतर भड़ास आई थी, जो ईश्वर से क्वेश्चन करने लगे थे, लेकिन इनके अंतरात्मा से आवाज आई कि नहीं, हम ईश्वर को नहीं कोसेंगे, हमारे अंदर जो टैलेंट है, अभी भी टैलेंट है, वो तो मरने के बाद समाप्त होगा, तो हमें अभी भी काम करना चाहिए। और इसलिए वो पोएम लिखना शुरू कर देते हैं। और ये पोएम 1652 ईस्वी में उनके अंधा होने के बाद लिखी गई। तो यदि किसी भी लाइन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखें, और आसानी से आप समझ पाएंगे। और कैसा लगा ये पोएम, किस तरह से आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुई, और यदि समझ गए अच्छे से तो नीचे थैंक यू लिख दें, या आप लिख दें कि अंडरस्टूड। आप यदि किसी भी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ऑनर्स की क्लास कर रहे हैं, या इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, बीए इंग्लिश ऑनर्स, और आप यदि चाहते हैं कि कंप्लीट नोट्स आप लेना चाहें या ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहें, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं
8540049588 पे व्हाट्सएप करेंगे, मिलेंगे और हम लोग एंजॉय करेंगे। लिटरेचर जो है ये एक बहुत बड़ा ओशियन है, समुद्र है, इसे जितना आनंद उठाएंगे, जितना करियर बनाएंगे बहुत अच्छा है। लिटरेचर से हम अपने लाइफ में बहुत बड़ा उड़ान भर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी करियर है। इसकी भी चर्चा मैं किसी वीडियो में करूँगा कि लिटरेचर लेके मैं किस किस क्षेत्र में बढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।